बुद्धि लग रही है, ना चित्त लग रहा है, ना अहम लग रहा है, चालों गली बंद है। आगे महाराज जी, ऊंची नीची राह रपटीली पाम नहीं ठहरा। हाँ, यहाँ भगवत मार्ग में कभी मन भजन की तरफ चलता है, कभी भोगों की तरफ चलता है, कभी ऊंचाई भजन की तरफ, कभी निचाई भोगों की तरफ। मन ठहरता नहीं है। जो हमारे पैर हैं उसमें टिक नहीं पा रहे हैं। पर सदगुरुदेव की बलिहारी कि ऐसी बंद गलियों में और ऐसी ऊंचाई निचाई के रास्तों में भी उन्होंने जब हमारा हाथ पकड़ा तो घसीट लिया और हमको परम पद की प्राप्ति करवा दी। गुरुदेव के बिना ऐसी कहीं सामर्थ्य नहीं है। मीरा जी ये बता रहे कि मेरे लिए तो चारों गलियां बंद थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ऊंची नीची वृत्तियां कबहूं तो थोरो भजन कबहूं होत विशाल। लेकिन मेरी तो दशा बन गई गुरुदेव की कृपा से, नहीं तो इस माया प्रपंच से निकल पाना बहुत कठिन है। मतवाला मदमस्त हाथी जैसे जंजीरों से बांध करके नहीं रखा जा सकता, ऐसा तो मन है। ऐसे ही प्रवीण बुद्धि है, ऐसे ही प्रवीण चित्त है। चित्त संसार के चिंतन में, बुद्धि संसार के निश्चय में, मन संसार के संकल्प में, अहंकार कर्ता भोक्ता में चारों गलियां बंद है। कभी उत्तम वृत्ति आती, कभी अधम वृत्ति आती, ऊंच नीच चलना। और भगवान की प्राप्ति से विमुख होने वाली ही वृत्तियां नीची हैं, भगवान की तरफ चलने वाली उत्तम है। लेकिन मन की दशा, हमारे हृदय की दशा, कभी तो भजन में लगता है, कभी भोगों में लगता है, कभी त्याग में लगता है, कभी राग में लगता है। ये तो सदगुरु ने बाह पकड़ ली तो बात बन गई। क्यों भाई, समझ में आ गया? महाराज जी, इनका एक भाव ये भी था कि मीरा जी तो परम भक्ता थी, वो क्या हम जैसों के लिए? हाँ, ये जो बड़े भक्त हैं वो हम जैसों की मन की दशा के लिए वर्णन करते, वो तो श्री कृष्ण के अनुराग में डूबी हुई, उनके लिए कोई ये बात नहीं है। वो तो स्पष्ट अपनी स्थिति का वर्णन करते, जाके सिर मोर मुकुट में रूपति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। उन तो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अब तो बेली फैल गए जाने सब कोई, संतन धिक बैठ बैठ लोक लाज खोई। बहुत ऊंची स्थिति मीरा जी की। वो तो हम लोगों के लिए, जैसे बड़े बड़े संतों ने दैन्य भाव प्रकट किए तो हमारे लिए प्रकट किए। वो तो स्थिति प्रज्ञ है, वो तो भगवान की स्थिति में है। मृत्युंजय पांडे जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान या सत्य और माया और असत्य का अनुभव क्या केवल बुद्धि से ही किया जा सकता है, या ये प्रेम श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से हृदय का गहरा और आत्मीय अनुभव होता है? क्या सत्य को जानने के लिए बुद्धि की गहराई और तर्क आवश्यक है? श्रद्धा आवश्यक है, तर्क आवश्यक नहीं है, श्रद्धा आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए या भक्ति प्राप्त करने के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा के बाद विश्वास आवश्यक है। विश्वास जब हो गया तो प्रतीति में विश्वास होता है ना, और विश्वास के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भगवत प्राप्ति है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, और ज्ञानम लब्ध्वा, 2 बार ज्ञान शब्द आया ना। तो श्रद्धावान शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करता है। शास्त्रीय ज्ञान संयम नियम व्रत उपवास धर्म कर्म कैसे करना चाहिए। तो तत्परः, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके वो परायण हुआ। तो संयतेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख किया, और जब इंद्रियों को अंतर्मुख किया तो फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, वो अनुभवजन्य। अनुभवजन्य जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोले पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। भक्ति में भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। जो हमारा ईश्वर मेरे ही हृदय में विराजमान है, बिना श्रद्धा विश्वास के हमसे प्राप्त नहीं कर सकते। तर्क की में जो बुद्धि की क्षमता है, तो बुद्धि प्रकृति की है, और वो परमात्मा के प्रकृतिजन्य विषयों की चर्चा कर सकती है। प्रकृति से परे परमात्मा तत्व को छू भी नहीं सकती है।